पीयूष बंसल, अब ये नाम सिर्फ शार्क टैंक इंडिया तक लिमिटेड नहीं रहा। 2010 में पीयूष बंसल ने लेंसकार्ट की शुरुआत की। तब कोई भी ऑनलाइन आईवेयर खरीदने के लिए ट्रस्ट नहीं करता था, लेकिन आज 2025 है जहां लेंसकार्ट इंडिया की सबसे बड़ी आईवेयर कंपनी बन चुकी है। और उनकी स्टोरी यही नहीं रुकती, क्योंकि अब वो स्टॉक मार्केट में भी अपनी एंट्री लेना चाहते हैं। जी हाँ, लेंसकार्ट अपना एक आईपीओ लेके आ रहा है। तो चलिए अपन ब्रेक डाउन करते हैं आईपीओ के डिटेल्स, प्राइस पॉइंट्स और वैल्यूएशन, और सबसे जरूरी कि ये स्टोरी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। लेंसकार्ट सॉल्यूशन लिमिटेड का आईपीओ शुरू हो रहा है 31 अक्टूबर और क्लोज होगा 4 नवंबर को। आईपीओ का प्राइस बैंड है 382 रुपीज से लेके 402 रुपीज पर शेयर और मिनिमम लॉट साइज है 37 शेयर्स। तो अगर हम अपर बैंड से कैलकुलेट करें तो अपना मिनिमम इन्वेस्टमेंट आईपीओ में होगा 14,874 रुपीज का। ये पूरे आईपीओ में रिटेल कोटा सिर्फ 10% का है, मतलब कंपटीशन तो टाइट रहेगा। अगर हम सिंपली पुट करें तो ये आईपीओ दिवाली धमाके वाला आईपीओ बन सकता है। अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो अगर हम कंपनी के अपर बैंड मतलब 402 रुपीज पर शेयर के प्राइस पॉइंट से कैलकुलेट करें तो कंपनी की वैल्यूएशन लगभग 70,000 करोड़ बन रही है। वैसे कंपनी लेके आ रही है 2,150 करोड़ का फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल 5,128 करोड़ का, मतलब टोटल आईपीओ साइज रहेगा 7,278 करोड़ का। ये सबसे एक बात तो क्लियर है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो प्रॉफिट लेके इन्वेस्ट हो रहे हैं और दूसरी तरफ कंपनी को एक नया फ्यूल मिल रहा है ग्रोथ के लिए। क्या आईपीओ की वैल्यूएशन सही है या लेंसकार्ट की शेयर प्राइस ओवर वैल्यूड है, तो ये हम आगे समझते हैं। कंपनी 2,150 करोड़ यूज कर रही है, बट वो इतना सारा पैसा इकट्ठा कर रही है। पहला वो 591 करोड़ यूज करेंगी कोको मॉडल के स्टोर्स खोलने के लिए, मतलब कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है 320 करोड़ से लेके वो अपना मार्केटिंग और प्रमोशन बढ़ाएंगे और कस्टमर्स एक्वायर करेंगे। तीसरा है 276 करोड़ यूज करके वो लोग नए स्टोर सेटअप करेंगे और चौथा ऑब्जेक्टिव है 213 करोड़ लेके वो अपना टेक और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। तो ये सब चीज से एक पॉइंट तो क्लियर है कि लेंसकार्ट ऑनलाइन के साथ साथ एक रिटेल सुपर हाउस भी बनना चाहता है। सब जगह लेंसकार्ट आईपीओ की बात हो रही है, तो लेंसकार्ट आईपीओ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर हम कंपनी के प्रमोटर पीयूष बंसल की बात करें तो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की जॉब छोड़कर एक ऐसा बिजनेस बनाया जिसका विजन था कि इंडिया में अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे आईवेयर लाया जाए। उन्होंने विजन टू इंडिया को लिटरली बिजनेस बना दिया और वो शार्क टैंक पे कई बार ये कहते हुए नजर आए कि लॉन्ग टर्म बिजनेस बिल्ड करो और शॉर्टकट्स मत लो। लेंसकार्ट एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इस चीज का। उन्होंने एक स्टोर से शुरुआत की और आज लेंसकार्ट के 2,500 स्टोर से भी ज्यादा है पूरे इंडिया में। ये भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि अपने विजन को कैसे प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करें। अगर हम बात करें रिटेल आईवेयर सेगमेंट की, तो इंडिया में वो सेगमेंट काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज आईवेयर सिर्फ एक जरूरत नहीं, एक फैशन स्टेटमेंट भी बन गया है। लेंसकार्ट का जो बिजनेस मॉडल है वो एक हाइब्रिड मॉडल है, मतलब ऑनलाइन भी है और रिटेल ऑफलाइन स्टोर्स भी हैं। और आखिरी में ये बात मैं जरूर कहूंगी, लेंसकार्ट जैसे आईपीओ एक परफेक्ट स्टेटमेंट है जो इंडिया के रिटेल सेगमेंट की मैच्योरिटी को दिखाती है। हर स्टोरी में एक ट्विस्ट होता है और एज एन इन्वेस्टर हमें ये ट्विस्ट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। लेंसकार्ट का पहला रिस्क है उसका वैल्यूएशन। 70,000 करोड़ का वैल्यूएशन एक बहुत बड़ा वैल्यूएशन है। तो अगर कंपनी का ग्रोथ फ्यूचर में स्लो डाउन हो जाता है तो उसके प्राइस पॉइंट पे डेफिनेटली इफेक्ट होगा। सेकेंड जो रिस्क है वो है रिटेल स्टोर का हाई कॉस्ट का रिस्क। कोई भी ऑफलाइन रिटेल स्टोर का बिजनेस एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है। तीसरा रिस्क है कंपटीशन का।
टाइटन आईवेयर, स्पेक्स मेकर और बहुत सारे और भी ब्रांड्स हैं जो D2C सेगमेंट में आ चुके हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है लेंसकार्ट की बिजनेस के लिए। चौथा रिस्क है एग्जीक्यूशन रिस्क। नए स्टोर्स खोलना, एक्सपेंशन करना और अपनी टेक को बनाए रखना, ये एक बहुत बड़ा टास्क है। तो क्या हमें लेंसकार्ट की IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपको एक बात कह सकती हूँ कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपको इंडिया के रिटेल सेगमेंट और कंज्यूमर्स पे भरोसा है, तो शायद लेंसकार्ट आपके लिए एक अच्छी बेट हो सकती है। लेकिन आप शॉर्ट टर्म या सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये IPO शायद थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस्ड है। मैं आपको फिर से कहूंगी कि ये कोई एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है। इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के जो प्रोस्पेक्टस है उसको रीड कीजिए, फंडामेंटल्स को समझिए, ऑब्जेक्टिव्स को समझिए, रेशियोज को देखिए और फिर ही अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार ही इन्वेस्ट कीजिए। पीयूष बंसल हमेशा कहते हैं कि एक ब्रांड बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है और लेंसकार्ट उसका प्रॉपर एग्जाम्पल है, क्योंकि लेंसकार्ट का IPO उनकी 15 साल की हार्डवर्क, विजन, क्लैरिटी और फोकस का रिजल्ट है। धन्यवाद। Investments in securities are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.